पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। बिहार बुद्धिवादी समाज के स्थापक डॉक्टर रामेंद्र जी से लिखी हुई अंधविश्वास के विरुद्ध बुद्धिवादी घोषणा पत्र से हम अनेक विषयों को जान रहे हैं ना। आज इस पुस्तक से संगठित धर्म के बारे में जानेंगे। धर्म ग्रंथों की अंधभक्ति के कारण हम ऐसी कई मान्यताओं से चिपके रहते हैं जिन्हें सत्य मानने का कोई कारण नहीं है। भगवत गीता की पकड़ हिंदू जनमानस पर बड़ी मजबूत है। इस पुस्तक में ईश्वरवाद, कर्मफलवाद, अवतारवाद, यहाँ तक कि वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन किया गया है। गीता में कृष्णा ने अर्जुन से बार बार कहा है कि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारा धर्म है लड़ना। रामायण के एक प्रकरण में राम ने संबुक नाम के एक शूद्र की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने शूद्र होकर भी तपस्या करने की दुष्टता की। राम के इस कुकृत्य पर देवताओं को प्रसन्न होकर फूल बरसाते हुए बतला गया है। महाभारत में द्रोणाचार्य ने पहले तो एकलव्य को इसलिए तीर चलाना सिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। बाद में जब उसने स्वयं अपनी मेहनत और लगन से अर्जुन से भी अच्छी तीरंदाजी सीख ली तो गुरुदक्षिणा में उसका अंगूठा ही कटवा लिया। हिंदुओं के धर्मशास्त्र मनुस्मृति में ऐसी बातें लिखी है जिनका स्वतंत्रता, समता और बंधुता के मानवीय मूल्यों से कोई मेल नहीं है। औरतों और शूद्रों यानी शारीरिक श्रम करने वालों को वेद के अध्ययन से वंचित रखने को कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार वेद के अध्ययन का अधिकार सिर्फ द्विजों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को ही है। इनमें भी वेद पढ़ाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया है। आज के संदर्भ में तो वेद के अध्ययन अध्यापन का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन वेद का अर्थ है ज्ञान। जिस समय ये नियम बनाए गए थे उस समय वेद के अध्ययन अध्यापन से वंचित रखने का अर्थ था ज्ञान से वंचित करना। जिस समाज में समाज के एक बड़े हिस्से को जानबूझकर शिक्षा से वंचित रखा जाए, ऐसा समाज की क्या हालत होगी। मनुस्मृति में यह भी लिखा दिया गया कि औरत कभी भी स्वतंत्र होने के लायक नहीं है, उसे हमेशा पुरुष, पिता, पति या संतान के नियंत्रण में रहना चाहिए। इसी तरह मनुस्मृति में द्विज जातियों की औरतों को भी शिक्षा से वंचित रखने की बात की गई है। शूद्रों के बारे में तो यहाँ तक लिख दिया गया है कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वे द्विजों, विशेष तौर से ब्राह्मणों की सेवा करें, यानी कि उसके अपने जीवन सुख और स्वतंत्रता का अपने आप में कोई महत्व नहीं समझा गया है। अब तो हिंदुओं में पहले की तुलना में काफी परिवर्तन आया है। मिसाल के तौर पर करीब 150-200 वर्ष पहले औरतों को उनके पति की लाश के साथ जिंदा जला देना बहुत अच्छी बात समझी जाती थी, लेकिन आज यह एक कानूनी अपराध है। फिर भी धर्म ग्रंथों में हमारी अंधभक्ति का लाभ उठाकर आज भी पीछे लौटने की बात होती है और पुरातन पंथी लोग सती, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत जैसी बुराइयों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इस तरह धर्म ग्रंथों की अंधभक्ति ज्ञान के विकास और सामाजिक सुधार के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। आज संगठित धर्म के बारे में जान चुके हैं ना। अगले एपिसोड में धर्म एक विभाजक शक्ति के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.